नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मोदी सरकार के शासन में भारतीय रेलवे विकास के नए आयाम लिखती जा रही है। लगभग हर दिन कोई ना कोई उपलब्धियां रेलवे के खाते में जुटती जा रही है, जो बता रही है कि भाई रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेलवे विकास के पथ पर कितनी तेजी से दौड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे ने केवड़िया से अहमदाबाद के लिए एक ऐसी ट्रेन शुरू की है जिसके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। उन्होंने तो अपने ट्वीट में इस ट्रेन में लगे विस्टाडोम कोच का भी जिक्र किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है विस्टाडोम कोच। दरअसल रविवार को ही पीएम मोदी ने 8 ऐसी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जो देश के 8 बड़े शहरों को सीधे गुजरात के केवड़िया को जोड़ेगी, जहां पर देश के लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की आसमान छूती प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पर सीना तान कर खड़ी है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विकसित करने में जुटे पीएम मोदी ने इन 8 ट्रेनों के साथ अहमदाबाद से केवड़िया जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और इस ट्रेन की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए ये बताया कि भाई इसमें विस्टाडोम कोच लगे हुए हैं। तो क्या होता है विस्टाडोम कोच? विस्टाडोम कोच पूरी तरह से एसी कोच होते हैं, साथ ही ये आधुनिक तकनीक से बने हुए हैं। इन कोच में कई उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं जिनमें बड़े और चौड़े शीशे की खिड़कियां, शीशे की छत लगी हुई है। छत को छाया देने के लिए लगाए गए हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स हैं। इंटीरियर इस ट्रेन को खास बनाती है और साथ ही कोच में आरामदायक सीट, मॉडर्न टॉयलेट और उच्च स्तरीय एलईडी लाइट्स की सुविधा भी दी गई है। इन कोच की देखिए सबसे खास बात यह है कि भाई इनमें छत पर भी कांच लगे होते हैं और साइड की खिड़कियां भी सामान्य कोच से काफी बड़ी हैं। तो भारत में पहली बार विस्टाडोम कोच में पारदर्शी छत बनाई गई है, जिससे आप सीट पर बैठे बैठे ही आसमान को देखने के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। तो इन कोच में 40 कुर्सियां होती हैं और साथ ही 12 एलसीडी लगे होते हैं जो आपकी यात्रा में खास अनुभव देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके दरवाजे भी काफ़ी हाईटेक हैं जो खुद ही खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। कोच में सामान रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और आपकी आरामदायक यात्रा का पूरा ध्यान रखा गया है। कोच में फ्रिज, ओवन, जूसर ग्राइंडर, हॉट केस जैसी सुविधाएं भी हैं जो शायद पहले कभी आपको ट्रेनों में नहीं दिखी होगी। और इसके अलावा यात्रियों को हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें लगी सीटें आरामदायक और पुश बैक होने के साथ साथ घूमने वाली भी है, जिससे आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही घूम सकते हैं और इनका मुंह खिड़की की तरफ कर सकते हैं। ये सीटें ट्रेन के चलते ही दिशा की ओर 180 डिग्री तक घूम सकती है और ऐसा नहीं है कि भाई शीशे के कोच होने की वजह से इसकी स्पीड पर कुछ असर पड़ेगा। जी हाँ, नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्पीड के मामले में भी ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है, जिसने ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति हासिल की थी। तो ये कोच टूरिस्ट को ध्यान में रखकर आईसीएफ की ओर से भारत में ही डिजाइन किए गए हैं। तो है ना ये ट्रेन खास, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। बहरहाल इन ट्रेनों के बारे में पीएम मोदी ने और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज
1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। साथियों, छोटा सा खूबसूरत केवड़िया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्लान तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत से गणमान्य लोग शायद केवड़िया नहीं गए होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार केवड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शानदार जगह को देख करके गर्व होगा। साथियों, मुझे याद है जब शुरू में केवड़िया को दुनिया का बेहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की जाती थी, तो लोगों को ये सपना ही लगता था। लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इस काम में तो अनेकों दशक लग जाएंगे। खैर, पुराने अनुभव के आधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवड़िया जाने के लिए चौड़ी सड़कें, न उतनी स्ट्रीट लाइटें, न रेल, न टूरिस्टों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम। अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि में केवड़िया देश के अन्य छोटे से गांवों की तरह ही एक था, लेकिन आज कुछ ही वर्षों में केवड़िया का कायाकल्प हो चुका है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध की भव्यता, उनकी विशालता का एहसास आप केवड़िया पहुंचकर ही कर सकते हैं। अब यहां सैकड़ों एकड़ में फैला सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है, जंगल सफारी है। एक तरफ आयुर्वेद और योग पर आधारित आरोग्य वन है, तो दूसरी तरफ पोषण पार्क है। रात में जगमगाता ग्लो गार्डन है, तो दिन में देखने के लिए कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन है। टूरिस्टों को घुमाने के लिए एकता क्रूज है, तो दूसरी तरफ नौजवानों को साहस दिखाने के लिए राफ्टिंग का भी इंतजाम है। यानी बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, सभी के लिए है, बहुत कुछ है। बढ़ते हुए पर्यटन के कारण यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही है। कोई मैनेजर बन गया है, कोई कैफे ओनर बन गया है, कोई गाइड का काम करने लगा है। मुझे याद है जब मैं जूलॉजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेष एवेरी डॉम गया था, तो वहां एक स्थानीय महिला गाइड ने बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी थी। इसके अलावा केवड़िया की स्थानीय महिलाएं, उनको हैंडीक्राफ्ट के लिए बनाए गए विशेष एकता मॉल में अपने सामान की बिक्री का मौका मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि केवड़िया के आदिवासी गांवों में 200 से ज्यादा रूम्स की पहचान करके उन्हें टूरिस्ट के होम स्टे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों,
केवड़िया में जो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, उसमें भी सुविधा के साथ साथ टूरिज्म का ध्यान रखा गया है। यहां ट्राइबल आर्ट गैलरी और एक व्यूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है। इस व्यूइंग गैलरी से पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख पाएंगे। साथियों, इस प्रकार के लक्ष्य और लक्ष्य केंद्रित प्रयास भारतीय रेल के बदलते स्वरूप का भी प्रमाण है। भारतीय रेल पारंपरिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमिका निभाने के साथ ही हमारे प्रमुख टूरिस्ट और आस्था के जुड़े सर्किट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। अब तो अनेक रूट्स पर विस्टाडोम वाले कोचेज भारतीय रेल की यात्रा को और आकर्षक बनाने वाले हैं। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में से होगी जिसमें विस्टाडोम कोच की सुविधा मिलेगी।